बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बगावत के मुकदमात दर्ज करने का और सहाफ़ियों को हरासा करने पर बड़ा एक्शन ले लिया है। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो बगावत का मुकदमा है, अब उसका फ़ैसला भी चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हाथ में है और दरख्वास्त ज़मानत में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जो दरख्वास्त ज़मानत शहबाज गिल की थी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक बड़े अहम केस की आज समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो CDA से रिलेटेड केस था। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो CDA के चेयरमैन हैं वो हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, जो साबिक़ कमिश्नर भी हैं लाहौर के, और वो सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़म भी हैं। और उनको बरी कर दिया था और उनकी बरीयत को चैलेंज किया गया है मज़लूमों की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में। और एजाज़ हुसैन भुट्टर साहब जो कि जज थे दहशतगर्दी अदालत के, जिन्होंने ना सिर्फ उस्मान को, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को बरी किया, बल्कि वो धड़ाधड़ जो बरीयत की दरख्वास्तें थी वो मंजूर करना चाहते थे, चाहे वो मुश्ताक सुखेरा की दरख्वास्त हो या बाकी मुलज़मान की, जिनको बाद में रोका गया था और लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर हम सब ने मिल के आवाज़ उठाई थी। अब वो इस वक्त CDA के उनको चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि वो ख़ास आदमी है शरीफ माफिया का, और पहले वो सानिया मॉडल टाउन में मुलव्वस था, अब उसको चेयरमैन CDA बनाया गया। तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ गाँव के मुतासरीन को मुआवज़ों की अदम अदायगी के हवाले से अहम केस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन CDA मोहम्मद उस्मान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस्लामाबाद के CDA अदालत को मुतमिन करने में नाकाम रही है। मुतासरीन को तस्लीम शुदा मुआवज़ों की अदम अदायगी आइन में दिए गए जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। रियासत शहरियों को हकूक़ देने में नाकाम नज़र आ रही है। चेयरमैन CDA वजाहत करे कि मुतासरीन को मुआवजे भी उन्हें अभी क्यों नहीं दिए गए। आप हैं, इनकी ज़मीनें 40 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ले लिए हैं। इस अदालत ने फ़ैसला दिया था कि मुतासरीन के क्लेम इनको दिए जाएँ। क्या आप चाहते हैं कि हम चेयरमैन CDA के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें? CDA अवाम की नहीं बल्कि किसी और की खिदमत में लगी हुई है, बड़े खुले अल्फाज में अदालत की तरफ से ये कहा गया। साथ ही इस्लामाबाद में नए सेक्टर्स की तामीर से मुतासरा शहरियों को मुआवज़ों की अदम अदायगी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा हर जगह पर मफादात का टकराव सामने आ जाता है, रियासत को शहरियों की हिफाजत करनी चाहिए थी। मसला ये है रियासत आम शहरियों को इंसाफ तक रसाई की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। शहरी इंसाफ के लिए निकलें तो तकनीकी रुकावटों से थक हार कर बैठ जाते हैं। हुकाम इन शहरियों की जगह खुद रख कर देखें जिन्हें इन अपनी ज़मीनों से हटाकर बेघर कर दिया गया। खुद सोचें, आपके गांव की पूरी ज़मीन हुकूमत ज़बरदस्ती ले ले और DC रेट अदा कर दे। किसी की ज़मीन सरकारी तहवील में रहने के लिए बैनुल-अक़वामी असूल मौजूद हैं। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला, जिनकी ज़मीनें ली गई वो मुतासरीन हमारे लिए अहम है। आइनी अदालत ने अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम यकीनी बनाएंगे। अदालत ने CDA के चेयरमैन कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को 16 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया और अदालत ने कहा कि आके सेटिस्फाई करें कि क्या CDA ने जिन लोगों के क्लेम बनते थे, जिनकी ज़मीनें, ये बेसिकली जब इस्लामाबाद और आसपास का ये बसाया जा रहा था तो वहाँ पर जिन लोगों से ज़मीनें एक्वायर की गई थी उनको उनके मुआवजे नहीं दिए गए थे, और वो बेचारे कोई 30 साल से 40 साल से धक्के खा रहा है अदालतों में। और अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से उम्मीद पैदा हुई है कि अतर मिनल्ला साहब उनको इंसाफ लेके देंगे। अब जानते हैं कि आज अतर मिनल्ला साहब की तरफ से इसी केस के साथ एक और केस जुड़ा हुआ था ARY न्यूज़ का, और उसमें अतर मिनल्ला साहब ने फ़ैसला दिया और कहा कि 1 घंटे के अंदर अंदर बहाल करें। अब दो बातें हैं, जब ये कहा जा रहा है कि जब साबिर शाकिर को भी निकाल दिया गया, अरशद शरीफ को भी निकाल दिया गया, तो जब सारा कुछ हो गया तो उसके बाद अब बहाल ही करना था, क्योंकि ARY न्यूज़ ने हुकूमत की जो हुकूमत की तरफ से शराइत थी उनको मान लिया, अब ये कहा जा रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल में अरशद शरीफ को तो 1 दिन पहले निकाल दिया गया था, और सिंध हाई कोर्ट बड़े दिनों से सिंध हाई कोर्ट बड़े दिनों से अहकाम जारी कर रही थी, और अरशद शरीफ तो कई दिनों से बैरून मुल्क चले गए हैं, वो तो प्रोग्राम भी नहीं कर रहे। ये बात अपनी जगह दुरुस्त होगी कि जो शराइत थी
वो ARY से मनवा ली गई हैं। और ARY देखें, मुझे कम से कम ज़ाती हैसियत में ARY न्यूज़ से गिला नहीं है। वो रजीम चेंज ऑपरेशन हो, वो जिस हद तक अपना उन्होंने जितना वो डटे रहे और उस वक्त इमरान खान के साथ खड़े रहे, आज भी वो खड़े हैं, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनके अपने मसाइल हैं। और हमें बजाय इसके कि तनकीद करनी चाहिए, हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। मुश्किल दिन हैं, थोड़े दिन हैं, इंशाअल्लाह निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आप एक बात देखें कि मैं इस वजह से गिला करूंगा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि हुजूर वाला, आपकी अदालत के फ़ैसले हैं। 8 अगस्त को ARY बंद हुआ और आपकी अदालत के फ़ैसलों के बावजूद 2 सितंबर तक ARY बहाल ना हुआ और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने 1 घंटे में ARY बहाल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप अपने इख्तियारात को सख्त और आहनी जो हाथ है उनसे नहीं निपटेंगे, ये माफिया नहीं आएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इख्तियारात आपके पास हों और आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर चीज़ें वैसे नहीं रहती। और इन चीज़ों को देखना होगा हमारी इदारों को, हमारी अदालतों को, कि आपके पास इतने इख्तियारात हैं और उसके बावजूद 4 हफ्ते गुजर गए और पैमरा बात तक सुनने को तैयार नहीं था। और पैमरा ने जो बातें सिंध हाई कोर्ट में जो बहानाबाजी की थी, वही बहानाबाजी वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कर रहा था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी और अदालत की तरफ से अहकामात जारी कर दिए गए। दूसरी तरफ बगावत का जो मुकदमा था शहबाज गिल के ख़िलाफ़, काफ़ी दोस्त थे, काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे और हम आगे अपनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनसे जब पूछते थे तो वो हमें बता रहे थे कि आज नहीं कल हम दरख्वास्त दायर करेंगे। एक बात आप याद रखें कि इस तरह के जो केसेस हैं आम रूटीन में, अगर कोई आम क्लाइंट हो तो वहाँ हम देखते हैं कि ऐसे मामलात में जो वकला हैं वो कम से कम 2-3 माह के बाद ज़मानत की दरख्वास्त दायर करते हैं। उसकी वजह यह है कि सेशन अदालत में तो ज़मानत की दरख्वास्त आपने दायर कर दी, वहाँ से खारिज हो गई, आपको पता है हाई कोर्ट का एक फ़ोरम मौजूद है। लेकिन जब आप हाई कोर्ट से खारिज करवा बैठें फिर सुप्रीम कोर्ट में मामलात बड़े टेक्निकल हो जाते हैं, वहाँ केस लगवाना बहुत सारी अहम चीज़ें होती हैं। इस वजह से थोड़ा सा टाइम गेन किया जाता है कि अदालत को बताया जाए कि इतने दिनों से मुलज़म जेल में है। ये एक टेक्निकल चीज़ मैंने आपको बताई है और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला 2-4 दिन निकाल रहे थे क्योंकि वो जेल में हैं और जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक वो बेहतर है उनकी। और जो लोग ये कहते हैं कि उनको कराची ले जाएंगे, पहली बात तो ये है कि वो सेम नौइयत का मुकदमा है और वो कराची नहीं लेके जा सकते और उस मुकदमे को भी ये यहाँ पर लेके आना चाहते थे। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं लेके जाना है तो वो इस वक्त है जुडिशल कस्टडी में, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट शहबाज गिल को जेल से नहीं लेके जा सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता जब तक अदालत की रोबकार या ऑर्डर जारी नहीं होगा। और फिर क्योंकि वो पंजाब इंतज़ामिया देख रही है तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की भी नज़र है और उम्मीद यही है कि वो बेहतर हालात में हैं। और अब ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त पर 5 सितंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अत्तर मिनल्ला साहब समाअत करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि शहबाज गिल की तरफ से अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, जिसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया था जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, जो उस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे क्योंकि वो छुट्टियों पर जा रहे थे। अब इस दरख्वास्त पर जो दरख्वास्त ज़मानत है कोशिश थी कि आज ही लगवाई जाए। पंजोता साहब जो कि वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और अत्तर मिनल्ला साहब आज ही समाअत करें। लेकिन सोमवार के दिन 5 सितंबर को अत्तर मिनल्ला साहब शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करने जा रहे हैं। और जिस दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उस दिन भी अदालत ने यह कहा था कि बगावत के मुकदमात पर थोड़ा सा हाथ हौला रखें। अटार्नी जनरल साहब को और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को ये बात कही थी और अब वही बगावत का मुकदमा है, वही ज़मानत है और अब चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के पास है। तशद्दुद के मामलात भी अत्तर मिनल्ला साहब के पास हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि 5 सितंबर को अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत से खुशखबरी आएगी। दूसरी तरफ अत्तर मिनल्ला साहब ने एक और एक्शन लिया है जो बहुत ज़रूरी था और वो एक्शन ये है कि अत्तर मिनल्ला साहब की तरफ से सहाफ़ियों को हरासा करने और क्रिमिनल केसेस के अंदराज के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने बड़ा हुक्म जारी किया है। और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने सेक्रेटरी इत्तलात को सोमवार के दिन ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सेक्रेटरी इत्तलात जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसके जो सेक्रेटरी हैं
उनको ज़ाती हैसियत में सोमवार के दिन तलब कर लिया है। बताएं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस दर्ज करने और हरासा करने के ख़दशात दूर करने से मुतल्लिक़ आपने क्या इक़दामात उठाए हैं, और अभी जो कुछ जमील फ़ारूकी के साथ हुआ है, जो कुछ इमरान रियाज़ ख़ान के साथ हुआ है, जो अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के ख़िलाफ़ मुकदमात थे, जो दूसरी तरफ मुकदमात थे जो बोल्ड टीवी के समी इब्राहिम, बोल्ड न्यूज़ के समी इब्राहिम, उनके खिलाफ मुकदमात थे। तो इन सारे मुकदमात के हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस सेक्रेटरी इत्तलात को सोमवार के दिन ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और क्योंकि बगावत के मुकदमात के हवाले से बड़ा सख्त पॉइंट ऑफ व्यू है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, ये वो कवानीन हैं, ये वो सेक्शंस हैं, ये वो दफ़ात हैं जो जब बरसग़ीर बरतानिया की कॉलोनी थी, तो ये उन कॉलोनी के दौर का, बरतानवी कॉलोनी के दौर के ये कवानीन हैं, जिसमें उस वक्त जो बरतानवी राज था, उनकी गुस्ताखी या उनका जो यहाँ पे एक गैर कानूनी हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ कोई मामला होता और वो बगावत के मुकदमात। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 100 साल गुज़र गया, हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है 1860 का है, जिसके ये सारे सेक्शंस हैं 120A-B और 124A और फिर 131, ये सारे के सारे 1860 का कानून है। और ये पाकिस्तान पिनल कोड और 1860, और ये तकरीबन 150 साल से भी ऊपर चला गया है, 160 साल 62 साल हो गए हैं। हमारा वही पिनल कोड है और वही पुराने कवानीन हैं, और यही बात कल अतर मिनल्ला साहब ने भी की थी, और अब उस बुनियाद पर बगावत के मुकदमात बनाए जाते हैं। अब देखना यह है कि सोमवार के दिन शहबाज गिल का केस भी अतर मिनल्ला साहब के पास, और जो सहाफ़ियों को हरासा करने और बगावत के मुकदमात के हवाले से जो सेक्रेटरी इत्तलात को तलब किया गया है, उस पर भी सोमवार को समाअत होगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।